पंडवानी और पंडवानी से जुड़े कलाकारों के लिए पहली दफा एक ऐसा आयोजन किया गया जिसमें पंडवानी से जुड़े कलाकारों का सम्मान हुआ। यह पहला मौका था जब छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पंडवानी के कलाकारों को सम्मान मिला। आयोजन छत्तीसगढ़ के कलाकार अलीम बंसी द्वारा आयोजित किया गया था, जहां सैकड़ों ऐसे कलाकारों को एक मंच से सम्मानित किया जो कलाकार तो हैं मगर उन्हें लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। छत्तीसगढ़ की धरोहर पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई के नाम से ये सम्मान रखा गया और इस सम्मान के पीछे एक ही मकसद था कि जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं उन्हें इस मंच से सम्मानित किया जाए। पहली बार 2024 में 8 अगस्त के एक जुनून रही थी कि जैसे कि प्यासा ना प्यास रखे तो ओकर जो मन के जो आशा रखे वाला तौले नहीं जा सकते। ठीक वही प्रकार बोला प्यासा की इसकी और महतारी पद्म विभूषण तीजन बाई के दर्शन करने की आशा रही थी। वो ना कार्यक्रम के होए के बाद भी हम कार्यक्रम हो उसके बाद रात के रुकिन जहाँ रही वहाँ वो समय स्कूटी चलाते रही है, स्कूटी भी कार्यक्रम में जाते रही। हमारे अध्यक्ष दीदी है, हमारे गुरु है अध्यक्ष दीदी, वो ब्रह्मचर्य है। आज भी अपन और खातिर अपन जीवन में पुआर कर दी पग पग में मोर संग देने वाला मोर अध्यक्ष दीदी सुश्री गिरिजा साहू। ये आज हमारे मन में हो इसकी बोला कठिन करेगी लड़का पैसा नहीं तो दाई पैसा नहीं तो नहीं है बेटा नहीं है कहाँ नहीं दिखा रहे तो गठिली गठियारी तो भूखड़ी आ गई एक मांगत हंसता ऐसे की जो मैं मोर मन में आशा है इसकी और महतारी पद्म विभूषण तीजन बाई के दर्शन करके सबको बढ़िया दर्शन करके जो जन्म लेते ही बढ़िया बड़े छोटे छोटे के कलाकारी बन जाते हैं। वो सपना भी से आज वो सपना का साकार करी तो दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर गई गुरु सुश्री गिरजा साहू। सम्मान आज आप देखा तो मैं का बोलूं अलीम भाई के लिए एक माँ की सुनती जन चाची और बेटा हो के खुद के बेटा फर्ज निभाए। आज अलीम बंसी जी बेटा से बड़े बेटा बन ये इतना बड़े भव्य कार्यक्रम रखे, ये कोई छोटे मोटे नहीं हुई। मोर मन मोर आत्मा लेकर से दिखा पाते कि आज ये कलयुग के दुनिया में खुद के पैदा करे बेटा अपन माँ के नहीं हो, लेकिन अलीम बंसी जी आज पता नहीं कौन से सपना कौन से एक आस लेके ये इतना बड़े सपना सजोए रही से और तीजन चाची जी से वादा करे रही से परिवार से कि मैं सम्मान के कार्यक्रम करूँ। ये सम्मान के कार्यक्रम अलीम बंसी जी के सपना नो ये चाची के सपना है तीजन बाई के जब अलीम बंसी जी ला बोले रही से एक बार जोरदार ताली अलीम बंसी जी के लिए। मोर मन मोर आत्मा। रायपुर में तो बहुत तकलीफ है, कहीं भी पुलिस पकड़ लेती है चालान कर देती है, लेकिन जैसे ही हम बस्तर में एंट्री करते हैं तो पुलिस वालों को कह देते हैं कि हमारा जीजा जो है ना हमारा भाटो वो पुलिस में, वहाँ आपको कोई चालान और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। एक बार लखन भैया के लिए जोरदार ताली। बस्तर से आए हैं, बस्तर की कला को निखारे हैं, बस्तर की कला को निखारे हैं। छत्तीसगढ़ के सर का ताज है बस्तर और बस्तर हमारी जान है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ की बस्तर से ही पहचान है और माता बमलेश्वरी की कृपा हम सभी पर आम है। माता बमलेश्वरी की कृपा हम सभी पर आम। तैयारी तो उसकी 3 माह से चल रही थी, विगत 3 माह से उसकी तैयारी चल रही थी और उद्देश्य तो कोई विशेष नहीं था। माता तीजन बाई जिन्हें मैं अपनी माता मानता हूँ वो मुझे अपने पुत्र मानते हैं। उनके पुत्र कौशल मेरे बचपन के दोस्त जो नहीं रहे कि एक्सीडेंट पर वो ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद से माता जी का जो एक
स्वभाव, एक प्यार दुलार जो रहा मेरी ओर ज़्यादा रहा और मैं उनके करीब रहा माता जी के। और हमेशा माता जी यही कहती थी कि बेटा ये तुम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के, तो ये पंडवानी वालों को भी सम्मानित करना, इन्हें भी कर दिया करो। फिर वो ये चीज़ें दोहराया करती थी। माता जी के तबीयत खराब होने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि माता जी जो हैं वो चल फिर नहीं सकती हैं, वो बेड पर हैं, फिर उन्होंने एक बार और कहा मुझे, तो मैंने कहा कि मुझे कार्यक्रम करना है, पंडवानी वालों का मुझे सम्मान करना है। तो मैंने आगे बढ़ा और वो समस्त पंडवानी वालों को एक एक से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैंने उसे 3 ग्रुप पे बांटा, 60 साल से ऊपर वालों का बांटा, 40 साल से ऊपर वालों का बांटा और 30 साल से ऊपर वालों का बांटा। 3 ग्रुप में मैंने उसे एकत्रित किया और इस कार्यक्रम की जो तिथि थी वो मैंने 8 अगस्त माता जी के जन्मदिन पे निकाला था। मुझे उतना अनुमान नहीं था कि वर्षा बहुत होगी। जब मैंने देखा कि उस समय पानी बहुत था और 174 सम्मान प्लस प्रस्तुति सिर्फ भूइयाँ सम्मान के, तो मैंने कहा ये शायद तकलीफ हो जाएगी। तिथि बढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन तिथि पहले करना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसको जुलाई चुना कि ये मुझे राजधानी पे करना चाहिए, वहाँ ना करके राजधानी पे करना चाहिए। और दोस्तों ने भी कहा कि इसका जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आप इसको राजधानी में करो, राजधानी की शुरुआत करो। और माता जी के कार्यभार को और जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ में रहा, ब्रह्मा पारधी जो उनकी सिस्टर है, उन्होंने कहा था बेटा एखर शुरुआत जो ना गनियारी ले हो ही तब बढ़िया हो ही। तब मैं सोचा कि गनियारी ले हो ही बढ़िया हो ही, फिर पानी हो ही तो मैं कैसे करूँ, तो इला पहली करूँ मैं भूइयाँ संभालना पहली करूँ। तो गनियारी में हमन गए हैं, वहाँ बस्तर के बाजा एरी से 50-60 आदमी के बाजा रही से बढ़िया बस्तरिया बाजा। तो वहाँ समारोह संपन्न हुई और समारोह संपन्न हुई। इस माता जी ला बाहर बुलायन, माता जी ला कुर्सी में बैठायन, बोला साल देन श्रीफल देन और ओकर हाथ में ओकर बीना ला देन, तंबूरा ला। फिर वो तंबूरा ला वो अपन बहनी ला दिस। फिर रंभा पारधी जो ने मौसी है वो तंबूरा लेके पूरा गांव में पूरा एक ऐसे भव्य शोभा यात्रा जैसे निकली से। उखर बाद यहाँ आके फिर कितना सम्मान वितरित किया आपने? सम्मान मैंने यहाँ पर तो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 27 भूइयाँ सम्मान के हैं। हो सकता है उसमें 2-3 लोग और भी आगे आए होंगे। और उसमें सबसे विशेष ये है कि जो माता जी के साथ जिन्होंने जीवन बिताया वो आज गांव-गांव में रहते हैं। उन्होंने विदेशों की यात्रा किया, कोई 16 देश की यात्रा किया, कोई 17 देश की यात्रा किया। और वो सारे माता जी के कार्यक्रम, माता जी का कार्यक्रम बंद होते साथ, तबीयत खराब होते साथ वो सारे अपने घर पर बैठे हैं, वो अपने घरों पे बैठ गए। तो उन लोगों को मैंने निकाल के लाया और करीबन 16 से 17 आदमी लोगों का उनका सम्मान किया। तो 28 तो ये 28 से 30 ये सम्मान हो गए, 16 से 17 उनके सम्मान हो गए। फिर हमने 8 प्रस्तुति रखा था। तो हर प्रस्तुति में 6-7 साजिंदे होते हैं जो वाद्य यंत्र को जो बजाया करते हैं, है ना। तो उन लोगों का भी सम्मान किया हमने। फिर वो जो प्रस्तुति देने वाले हैं हमने उनका भी सम्मान किया। और उसके बाद पत्रकार कला जगत से भी लाया, कुछ मंच से थे, लोक कला से भी थे। तो ये सभी लोगों को वहाँ पर बुलाना मकसद ये था कि इस प्रथम कार्यक्रम के ये साक्षी बने। ये इसलिए उन सबको जो है आने वाले सालों में भी सम्मान करते हैं। हाँ, इंशाअल्लाह। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताकत रही और हिम्मत रही और आप लोगों का साथ रहा तो ये कार्यक्रम हर साल चलेगा। मैं अलीम बंसी छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार हूँ। बाल कलाकार के रूप से मैंने अपनी जो है कला यात्रा शुरू किया। मैंने मिर्ज़ा मकसूद, जलील रिजवी, कुछ क्षण हबीब साहब के साथ मैंने मंच किया। और मुंबई रोशन तनेजा का मैं शिष्य हूँ। वहाँ एकेडमी में मैंने 2-3 साल रहा। मेरी एक फिल्म आई थी छत्तीसगढ़ी फिल्म ललक,
टीवी सीरियल की, जिसमें बाल कलाकार के रूप में मैं उभरा। और 93 पर मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म बंसी बनाया था, जब मेरी उम्र मुश्किल से रही होगी 19 साल की, और उसे सेंसर द्वारा प्रमाणित कराया था और ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में वो फिल्म रिलीज हुई थी 93 पे। इंडस्ट्रीज 2000 पे बनी है, पर फिल्म सेंसर द्वारा प्रमाणित मैंने 93 पर बनाया था। मुझे इस बात का कोई सदमा नहीं कि प्रथम क्यों ना, सेकंड क्यों ना। कि दीवान मेरे फिल्म इंडस्ट्रीज के मेरे दोस्त, मेरे जूनियर हैं ये, तो चल रहा है निरंतर, जो है कुछ ना कुछ प्रयास चल रहा है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।